6 सितंबर को पाक फौज ने चेक पोस्टों पर हमले का भरपूर जवाब दिया। दहशतगर्दों को जानी नुकसान हुआ, उन्हें पीछे धकेल दिया गया। चित्राल की मौजूदा सूरत हाल पर डीसी और डीपीओ का बयान, कहा सूरत हाल काबू में है। गयूर अवाम ने हमेशा रियासत का साथ दिया। गयूर अवाम और फौज दहशतगर्दों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तालीमी इदारे, अस्पताल और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इजाफी नफरी तलब कर ली। पुलिस और FC की मुश्तरका चेक पोस्टें बना दी। प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वाले नाकाम होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा, दहशतगर्दों और सहूलतकारों से रियासत भरपूर ताकत से निपटेगी। मईशत को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत का आज़म। कॉन्फ्रेंस में कबायली बलोचिस्तान के बॉर्डर इजला में अमन व तरक्की पर जोर दिया गया। शुरका का यौम दिफा भरपूर तरीके से मनाने पर कौम से इजहार तशक्कुर। अफगानिस्तान में जदीद हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग गए, जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा यकीन रखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद अमन की सरहद होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से सरहद बंद की गई है तो उसकी वजह सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल है। अफगान हुकूमत से इससे मुतालिक मुज़ाकरात कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान और रूस के दरमियान अहम ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद वफूद का तबादला भी हुआ। बिजली के महंगे बिलों पर एहतजाज के बाद बिजली चोरों की शामत आ गई। मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। लेस्को रीजन में ग्रैंड ऑपरेशन, अहम शख्सियात समेत 330 बिजली चोर पकड़ लिए। इस्लामाबाद में 130 FIR दर्ज, 11 मुलजिमान को धर लिया गया। सखर में सेप्को का क्रैकडाउन, हजारों गैर कानूनी बिजली कनेक्शंस काट दिए गए। मुल्तान में 2 अहम सियासी शख्सियात समेत 293 बिजली चोर पकड़े गए। लाड़काना में 800 कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। फैसलाबाद में बिजली चोरी में मुलव्वस 49 अफराद के खिलाफ कार्रवाई, 43 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। बिजली चोरी के नासूर के खिलाफ हुकूमत मुतहर्रिक, माफिया जगह जगह कार्रवाई की राह में रुकावटें खड़ी करने लगा। ऑपरेशन के दौरान शदीद मज़ाहमत का सामना, कहीं एहतजाज, कहीं इंसानी ढाल तो कहीं मार कुटाई के वाक़यात रूनुमा होने लगे। कई अहलकार शदीद जख्मी हो गए। बुरेवाला, विहाड़ी, कबीरवाला और खानपुर में वाक़यात सामने आए। बिजली चोर पकड़ने के लिए रेंजर्स की खिदमात लेने का फैसला। पावर डिवीजन वजारत कानून से मिलकर सदारती ऑर्डिनेंस तैयार करेगा। बिजली चोरों के लिए 6 माह से 3 साल तक सजाएं तजवीज़। 50,000 से 5 लाख तक जुर्माने आयद किए जा सकेंगे। जल्द फैसले के लिए खुसूसी अदालतें बनेंगी। अदालतें 3 से 4 माह में फैसला करने की पाबंद होंगी। पंजाब हुकूमत ने बिजली चोरी रोकने के लिए कमेटियां कायम कर दी। डॉलर माफिया के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन, मुल्क भर में जखीरा अंदोजों की पकड़ धकड़ जारी। बड़े बड़े डीलर्स गिरफ्त में आने लगे। पेशावर में FIA का जखीरा अंदोजी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, चौक यादगार की मार्केट बंद करा दी। शहर में तमाम करेंसी एक्सचेंज का डेटा भी इकट्ठा कर लिया। छानबीन जारी, 5 एहलकारों पर मुश्तमिल टीम सूबे भर में छापे मारेगी। क्रैकडाउन के बाद अमरीकी करेंसी को रिवर्स गेट लग गया। इंटर बैंक में ₹2.94 सस्ती, डॉलर 302 रुपये पर आ गया। गुज़िश्ता रोज़ ₹304.94 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में भी ₹2 की मजीद कमी, ₹305 में फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 307 रुपये पर बंद हुआ था। महंगी चीनी से अवाम को टेंशन, हुकूमत का शुगर माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन। चीनी की कीमत डाउन करने के लिए क्रैकडाउन में तेजी आ गई। क्वेटा से चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 20 ट्रक कब्जे में ले लिए गए। 4 गोदाम भी सील कर दिए गए। हजारों पैकेट चीनी अफगानिस्तान स्मगल की जा रही थी। डेरा इस्माइल खान में भी भरपूर कार्रवाई के दौरान 538 टन चीनी बरामद की गई। शुगर माफिया के चीनी बाहर भिजवाकर 50 अरब रुपए कमाने का इंकशाफ, जिससे खलबली मच गई। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी फूड को मिसकॉन्डक्ट पर ओहदे से हटा दिया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खुसूसी तौर पर शरीक। 4 सूबाई वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरी शरीक। खलीजी ममालिक और चीन की सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा। ज़राअत, मादनियात और कानकनी IT के मनसूबों पर गौर जारी। ऑडियो लीक्स कमीशन मुतफरिक दरखास्त अदलिया पर हमला है, मुस्तरद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर एतराज़ात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में लिखा,
रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून को सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी करार दे चुकी। विफाकी वुज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। इलेक्शन मुखालिफ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। वुज़रा के बयानात का मकसद हुकूमत के एजेंडा को तक़वियत देना था। मुतफर्रिक दरख्वास्त मज़मूम मकासद के लिए दायर की गई। चीफ जस्टिस उमरता मंदियाल ने तहरीरी फैसला जारी किया। पुलिस मसीही बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। IG नफरत अंगेज़ तकारीर पर इक़दामात की रिपोर्ट दें। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने हुक्म दिया तबाहशुदा चर्च जल्द तरजीह बुनियादों पर मरम्मत किए जाएँ। कुछ लोग खौफजदा होकर घरों से भाग गए, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया गया। नुकसान का क्या अजाला किया गया, रिपोर्ट तलब। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत इस्लामाबाद ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। PTI सदर को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। केस का तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने कहा परवेज इलाही को 22 सितंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। परवेज इलाही की दरखास्त जमानत भी दायर कर दी गई। अदालत ने फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब पाक बहरिया का भारतीय नेवल बेस दवारका पर हमला। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस आग का ढेर बन गया। पाक बहरिया की शदीद बमबारी से भारतीय एयरफोर्स का रडार भी ज़मींबोस हो गया। पाक बहरिया के भारतीय सरजमीन पर हमले ने भारतीय बहरिया को शल कर दिया। सिर्फ चंद मील की दूरी पर मौजूद भारतीय जंगी जहाज मैसूर और तलवार ने मदद की अपील का जवाब देने से ही इनकार कर दिया। आज मुल्क भर में यौम बहरिया जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। यौम बहरिया की मुनासबत से बनने वाली दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो जारी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म ज़र्ब 1965 की पाक भारत जंग के दौरान दवारका पर किए गए ऑपरेशन सोमनाथ की जंगी रोदाद है। बहरी जंगी तारीख में ऑपरेशन सोमनाथ एक ऐसी ज़र्ब है जो दुश्मन कभी नहीं भूलेगा। भारत हमेशा से ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहा। सितंबर 1965 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खोल दिया। जंग के 8वें रोज़ पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन नज़ीर अहमद, मेजर मोहम्मद फाजिल, लेफ्टिनेंट मोहम्मद नईम अख्तर और मेजर अनवारुल हक ने दुश्मन के खिलाफ जवामर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। कोलंबो में क्रिकेट का मैदान स्विमिंग पूल बन गया। आर प्रेमदास स्टेडियम में बारिश से जलथल एक हो गया। जय शाह की मैं ना मानू की रट बरकरार। एशिया कप के मैचेस मुतासिर होने का खदशा। मुसलसल बारिश से सुपर 4 के तमाम मैचेस वॉश आउट होने का इम्कान पैदा हो गया। कोई मैच ना हुआ तो पाकिस्तान सीधा फाइनल में जाएगा। दूसरी टीम का फैसला टॉस पर होगा। फाइनल में बारिश हुई तो दोनों फाइनलिस्ट टीम्स मुश्तरका फातेह करार पाएंगी। पाकिस्तान ने मुतासरा मैचेस की वजह से होने वाले माली नुकसान के अजाले का मुतालबा कर दिया। कोलंबो में बारिश रुक गई। प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम की पिचेस की तैयारी शुरू कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशें रंग ले आईं। पाक भारत मैच के रिजर्व डे के लिए ACC आमादा। 10 सितंबर को मैच मुकम्मल नहीं होता तो 11 सितंबर को जारी रहेगा। मैच वहीं से शुरू होगा जहां पर रोका जाएगा। PCB की जानिब से मुतादिद बार एतराज़ात उठाए गए। ICC ने वर्ल्ड कप 2023 के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। 16 रुकनी पैनल में पाकिस्तानी अंपायर एहसन रजा भी शामिल। क्रिस ब्राउन, कुमार धरना सिन्हा, मार्स अराइमिस, क्रिस गिफानी और माइकल गिफ शामिल। एडन होल्डर, रिचर्ड डार्लिंगवर्थ और रिचर्ड केटल नितिन मैन पैनल में शामिल। ज्वागिल श्रीनाथ, एंडी क्राफ्ट, जेफ क्रू, रिची रिचर्डसन भी शामिल। पाक भारत क्रिकेटर की दोस्ती पर गौतम गंभीर का बयान। शाहिद आफरीदी ने कहा मेरी और गौतम की सोच में फ़र्क है। दोस्ती से मुस्बत पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत है। मैदान पर गुस्सा होता है लेकिन मैदान से बाहर भी जिंदगी है। US ओपन टेनिस में सेमीफाइनलिस्ट लाइन मुकम्मल। वर्ल्ड नंबर 1 और दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कारेज रूसी स्टार मेदी से टकराएंगे। दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। US ओपन लेडीज सिंगल्स फाइनल में बेलारूस की सबालेंका और अमरीकी स्टार कोको गॉफ के दरमियान मुकाबला होगी। आलूदगी के खिलाफ एहतजाज के बायस मैच 45 मिनट तक रुका रहा। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। कराची PIB कॉलोनी में घर में 17 साला लड़की का कत्ल। लड़की को महल्ले के 4 लड़कों ने बदतरीन तशद्दुद करके कत्ल किया। पुलिस का कहना है मुलजिमान घर में लूट मार के लिए दाखिल हुए थे। मुकदमा मकतूला के भाई फहद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। शहबाज, जुनैद, हसन और अली नामजद 3 मुलजिमान फरार और 1 हिरासत में हैं।
कोरंगी में गुज़िश्ता रोज़ बुक स्टॉल पर फायरिंग, बाप बेटे के कत्ल की FIR दर्ज कर ली गई। दोहरे कत्ल का मुकदमा मकतूल मोहम्मद हुसैन के बड़े बेटे की मुद्दत में दर्ज किया गया। नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल की दफात शामिल। मकतूलीन को सिस्कियों और आहों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। राजनपुर में मुखालिफिन की फायरिंग से 3 अफराद कत्ल हो गए। बाप बेटे गार्ड के हमरा गाड़ी से घर वापस आ रहे थे। घात लगाए मुलजिमान ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वाकया थाना सदर के इलाके फतेहपुर चौक पर पेश आया। हांगकांग में तूफानी बारिश है। 140 साल रिकॉर्ड टूट गया। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। शॉपिंग मॉल्स और मेट्रो स्टेशन पानी में डूब गए। निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। सैलाबी सूरत हाल के बाइस स्कूल्स बंद, लोग घरों में महसूर हो गए। शहर में कल से अब तक 158 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। इंतहाई शदीद बारिशों के खतरे के पेश नज़र ब्लैक रेन स्टॉर्म वार्निंग जारी। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी जल्द करेंगे जिंदगी के नए स्पेल का आगाज। कौमी खिलाड़ी और साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की बेटी अंशा आफरीदी की शादी की तारीख सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक शाहीन और अंशा की शादी 19 सितंबर 21 सितंबर को इस्लामाबाद में वलीमा होगा। दोनों का रवां साल फरवरी में निकाह हुआ था। किसी पाकिस्तानी मर्द से दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी। तीसरी शादी का सुनकर बेटी रोने लगी। रेहान खान का इंकशाफ। इंटरव्यू में कहा, अब हालात ठीक हैं और बच्चों का बिलाल के साथ एक मुस्बत रिश्ता है। ख़वातीन को मशवरा देते हुए कहा कि करियर और माली तौर पर खुद मुख्तार होना शादी से कहीं ज़्यादा अहम है। रेहान खान का सियासत में आने का भी ऐलान। आसिम अजहर का चंद माहिया आया और छा गया। गुलकार बने, दुनिया बोल है में मेहमान। कहा, गाने में लोगों को बताने की कोशिश की है कि प्यार को मौका देना चाहिए। एशिया कप से मुतालिक कहा कि दुआ है कि बारिश नहीं, पाक भारत मैच देखने को मिले। शाहरुख खान की नई फिल्म जवान रिलीज। सिनेमा घरों में खिड़की तोड़ रश। रिलीज डे पर जवान ने 75 करोड़ रुपए कमा लिए। शायकीन गानों पर शाहरुख खान के साथ रक्स करते रहे। किंग खान ने मद्दाहों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, फिल्म के लिए आपका प्यार और जज्बात देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ। बाहिजाब मॉडल्स, बावकार लिबास, फैशन के रंग हया के संग। पेरिस में मॉडेस्ट फैशन शो का मेला। फैशन के देश में नए तर्ज का स्टाइल सामने आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।